दोस्तों अगर आप घर बैठे किसी एप्लीकेशन से बड़ी अमाउंट की लोन लेना चाहते हो ना, तो वो आपको एक ही एप्लीकेशन दे सकती है जिसका नाम है नावी। जी हाँ दोस्तों, नावी एप्लीकेशन एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है और यहाँ पर आप विदाउट इनकम प्रूफ पूरे 20 लाख रुपए तक की लोन ले सकते हो मात्र 5 मिनट में अपने घर बैठे। और यहाँ पर दोस्तों मैं हवा हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने दोस्तों मेरा एक फ्रेंड का लोन अप्लाई किया है और उससे पूरे 80,000 रुपए की लिमिट मिली है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं लोन अमाउंट को अप्लाई करने का प्रोसेस तो आपको दिखाऊंगा ही, साथ ही में दोस्तों मेरे फ्रेंड को यहाँ पर जो 80,000 रुपए की लिमिट मिली है उसे लाइव प्रूफ अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके भी दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप घर बैठे बड़ी अमाउंट के लोन लेना चाहते हो, उसमें भी स्पेशली नावी एप्लीकेशन से अगर लोन लेना चाहते हो, तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। मैं गारंटी देता हूँ कि नावी एप्लीकेशन के ऊपर आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चले दोस्तों चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको सारा प्रोसेस लाइव प्रूफ बताते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी नावी एप्लीकेशन से बड़ी अमाउंट के लोन लेना चाहते हो तो सबसे पहले आपके पास नावी एप्लीकेशन होनी चाहिए। इस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। ये दोस्तों फाइनेंस की कैटेगरी में टॉप 5 में आती है एप्लीकेशन, तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितनी अच्छी एप्लीकेशन होगी। 4.4 की रेटिंग है और 50 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। और यहाँ पर हम लोन की बात करें तो आप यहाँ पर 20 लाख रुपए तक की लोन ले सकोगे, जिसमें 9.9% से लेके 45% तक इंटरेस्ट लगाया जाएगा, जो कि आपकी प्रोफाइल रिस्क पर डिपेंड करेगा। 3 महीने से 60 महीने का टेन्योर मिलेगा, 100% डिजिटल प्रोसेस रहेगा। लोन अमाउंट तुरंत अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन यहाँ से लोन लेने के लिए आपकी मिनिमम हाउस होल्ड इनकम 3 लाख रुपया होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी इनकम का प्रूफ देना नहीं पड़ेगा और कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट भी यहाँ पर आपको नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और यहाँ पर लोन अप्लाई करने का प्रोसेस समझाते हैं। और यहाँ पर हमारे फ्रेंड को 80,000 रुपये की लिमिट मिली है, तो उस लिमिट को उसका बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके भी हम आपको लाइव प्रूफ बताते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हमसे कुछ परमिशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पर अलाउ पर क्लिक करके सारी परमिशन को अलाउ कर देंगे। तो हम पहुँच जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। अब होम पेज में दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट एक्सप्लोर करने को मिलेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे लोन की। तो लोन के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कैश लोन, तो सिंपली हमें उस पर क्लिक करना है। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर बताया गया है कि मात्र 2 मिनट के अंदर यहाँ पर आपको लोन अप्रूव मिल जाता है। यहाँ पर कुछ बेसिक स्टेप कंप्लीट करने हैं। अब सबसे पहले स्टेप में हमें यहाँ पर बेसिक डिटेल देनी है, जिसमें हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह रहेगा। उसके बाद वर्क डिटेल देनी है, जिसमें हमारा पैन कार्ड नंबर है, एम्प्लॉयमेंट टाइप, मंथली इनकम वगैरह देंगे तो हमारी एलिजिबिलिटी चेक होगी। और अगर हम एलिजिबल होंगे तो हमें तुरंत ही एक लोन ऑफर मिल जाएगी। जैसे अप्रूवल मिल जाती है तो आगे हमें बैंक डिटेल देनी होगी। उसके बाद आगे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना होगा और ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। ये 4 स्टेप अभी हम आपको लाइव प्रूफ करके दिखाते हैं। तो अब यहाँ पर दोस्तों नीचे एक टर्म्स एंड कंडीशन वाला बॉक्स दिखेगा, उस पर टिक कर देना है और गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पहला स्टेप ओपन होगा, जिसमें हमें बेसिक डिटेल देनी है। अब बेसिक डिटेल में सबसे पहले हमारे यहाँ पर नाम एंटर करना है, जो हमारे पैन कार्ड में हो सेम वैसा ही। उसके बाद यहाँ पर हमारी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है और नीचे यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने दूसरा स्टेप ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें वर्क डिटेल देनी है। तो वर्क डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमारा पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करना है कि हम सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉय है या अदर है। और लास्ट में हमें यहाँ पर मंथली इनकम एंटर करनी है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पर कोई भी इनकम का प्रूफ नहीं पूछा जाएगा। तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में हो फिर भी यहाँ पर आपको सेलेक्ट पर्सन ही चूज करना है और मंथली इनकम में आपको 25,000 से ज़्यादा की इनकम ही एंटर करनी है। यहाँ पर दोस्तों आपसे कोई भी बैंक स्टेटमेंट या सैलरी स्लिप नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ किसी किसी केस में यहाँ पर इनकम वेरीफाई होती है। तो अगर आपकी रेगुलर इनकम आपके बैंक अकाउंट में आती है हर मंथ, तो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट पर्सन ही चूज कर सकते हो। अब यहाँ पर इनकम वेरीफाई में कुछ नहीं करना होता है। आगे के स्टेप में हमारे बैंक डिटेल पूछी जाएगी, हमें यहाँ पर एक बैंक सिलेक्ट करनी होती है। उसके बाद हमारे बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाता है। हम OTP डालेंगे तो हमारी इनकम यहाँ पर दोस्तों ऑटोमेटिक से ही वेरीफाई हो जाएगी और बता दिया जाएगा कि हम यहाँ पर लोन लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, लेकिन एक किसी किसी केस में ही पूछा जाता है, किसी किसी केस में यहाँ पर इनकम प्रूफ भी नहीं पूछा जाता। तो इस केस में दोस्तों यहाँ पर इनकम भी वेरीफाई नहीं हुई थी। आप यहाँ पर देखोगे हमने यहाँ पर दोस्तों सेलेक्ट पर्सन सिलेक्ट कर लिया है और हमारी इनकम यहाँ पर हमने 35,000 रुपये एंटर कर दी है। उसके बाद यहाँ पर हमने नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया है। जैसे नेक्स्ट किया तो हमारी डिटेल सारी वेरिफिकेशन के लिए गई है। हमारे पैन कार्ड के आधार पर हमारा सिबिल स्कोर वगैरह चेक होगा, एलिजिबिलिटी वगैरह चेक होगी और हमें यहाँ पर तुरंत ही बता दिया जाएगा कि हम कितनी लिमिट के लिए एलिजिबल है। तो अब यहाँ पर दोस्तों ये लंबा प्रोसेस चलेगा, तो हमें थोड़ी देर वेट करना है।
अब जब तक ये प्रोसेस चल रहा है तब तक दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक कर दो, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों लाइव प्रूफ सारा प्रोसेस रहने वाला है और लोन अमाउंट को बैंक में ट्रांसफर करके भी हम बताने वाले हैं। तो ये वीडियो को लाइक जरूर कर दो और अपने फ्रेंड को शेयर जरूर कर दो, ताकि किसी को लोन की जरूरत है तो उसे हेल्प मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अभी प्रोसेसिंग चल रहा है और यहाँ पर दोस्तों आप लाइव प्रूफ देख सकते हो। यहाँ पर इस भाई को 80,000 रुपये की लिमिट मिल चुकी है। यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देख सकते हो दोस्तों। ये भाई यहाँ पर 10,000 रुपये से लेके 80,000 रुपये की लिमिट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है। नीचे टेन्योर भी मिला हुआ है। ये भाई 9 महीने, 12 महीने और अपना EMI कस्टम भी कर सकते हैं। 9 से 12 महीने के अंदर कोई भी EMI कस्टम कर सकते हैं भाई। तो अगर ये भाई यहाँ पर 80,000 रुपये की लोन 12 महीने के लिए लेते हैं तो 8,200 रुपया उसको हर मंथ EMI पे करना होगा। 12 महीने का टेन्योर मिला है और इस लोन पर 2.71% इंटरेस्ट लगाया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो नावी में एक बहुत ही अच्छा फीचर है कि यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस 0 है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोसेसिंग फीस इसकी 0 है। ये प्रोसेसिंग फीस 0 का मतलब ये होता है कि अगर ये भाई 80,000 रुपये के लोन उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो पूरे का पूरा 80,000 ही उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। इसमें कोई भी फीस एंड चार्ज कट नहीं होगा, सिर्फ इसको इंटरेस्ट ही पे करना होगा। और उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर फोरक्लोजर फीस भी 0 है। तो यानी कि अगर एक भाई एक साथ पूरी लोन अमाउंट चुकाना चाहे तो भी उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाएगा। तो आपको भी दोस्तों यहाँ पर सिर्फ पैन कार्ड के आधार पर एक लोन अमाउंट दी जाएगी। अब दोस्तों एक भाई को पूरे 80,000 रुपये की लोन की जरूरत है, तो यहाँ पर इन्होंने 80,000 रुपये सिलेक्ट किया और 12 महीने का इन्होंने टेन्योर रखा। अब एक भाई अगर 80,000 रुपये की लोन 12 महीने के लिए लेते हैं तो हर मंथ उसे 8,200 रुपया रिपेमेंट करना होगा। अब इसका कैलकुलेट करें कि 12 महीने के बाद ये लोन महंगी कितनी पड़ेगी, तो ये लोन दोस्तों 18,000 रुपये जितनी महंगी पड़ सकती है। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, ये भाई को ये 80,000 रुपये की ज़रूरत है तो उसने 80,000 रुपये सिलेक्ट कर लिया है। अब आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई बैंक, तो सिंपली हमें उस पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बैंक डिटेल देनी होगी। अब बैंक डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर बैंक का नाम एंटर करना है, IFSC कोड एंटर करना है और अकाउंट नंबर एंटर करना है। उसके बाद वेरीफाई बैंक पर क्लिक करना है। तो बैंक अकाउंट में 1 रुपया सेंड किया जाएगा हमारे बैंक डिटेल वेरीफाई होने के लिए। बैंक डिटेल वेरीफाई होते ही यहाँ पर बता दिया जाएगा बैंक वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। उसके बाद हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा। अब इसमें दोस्तों हमें ऑटो पे सेटअप करना है। ऑटो पे सेटअप करने से ये होगा कि हर मंथ की EMI ऑटोमेटिक से ही हमारे बैंक अकाउंट से कट जाती है। यहाँ पर हमें मैन्युअली रीपेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें यहाँ पर ऑटो पे सेटअप करना है। अब ऑटो पे सेटअप करने के लिए यहाँ पर आप देखोगे तो 2 ऑप्शन मिलेंगे। हम चाहे तो डेबिट कार्ड से भी ऑटो पे सेटअप कर सकते हैं और नेट बैंकिंग से भी ऑटो पे सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी लोन की सारी डिटेल भी रहेगी कि हमारी कितनी लिमिट है, हमें हर मंथ कितना रीपेमेंट करना होगा, वो सारा कुछ यहाँ पर रहेगा। अब यहाँ पर दोस्तों एक नोट में बताया गया है कि आप जिस अकाउंट से ऑटो पे सेटअप कर रहे हो उसमें मिनिमम 200 रुपया बैलेंस हर मंथ मेंटेन करना होगा आपको। ठीक है, तो उसी अकाउंट से आपको ऑटो पे सेटअप करना है। तो ए भाई के पास दोस्तों नेट बैंकिंग है, तो नेट बैंकिंग यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सेट ऑटो पे पर हम क्लिक करेंगे। तो हमें रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा DGO पर। यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर ऊपर हमारी बैंक रहेगी, नीचे यहाँ पर दोस्तों हमारी लोन की सारी डिटेल रहेगी, कितनी लोन रहेगी, कितने समय से लेकर कितने समय तक ऑटो पे सेटअप यहाँ पर होगा, वो सारी कुछ डिटेल यहाँ पर रहेगी। इसे नीचे स्क्रॉल करके एक बार अच्छे से देख लेना है। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर टिक करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे नेट बैंकिंग का यूजर नेम पहले एंटर करना है। तो हम यहाँ पर यूजर नेम एंटर करते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर हमारा नेट बैंकिंग का पासवर्ड एंटर करना है और यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। तो लॉगिन करने के बाद दोस्तों हमारे बैंक में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा और यहाँ पर हमें एंटर करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे तो हमारे मैंडेट की सारी डिटेल यहाँ पर फिर से हमारे सामने आ जाएगी। इसे हमें एक बार अच्छे से देख लेना है। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमें 5 सेकंड तक वेट करना है। तो हमारा मैंडेट यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑटो पे सेटअप यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें KYC कंप्लीट करनी है। अब KYC में सबसे पहले यहाँ पर हमें एक सेल्फी देनी है। तो सेल्फी के लिए यहाँ पर हम सेल्फी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पर कैमरा की परमिशन पूछी जाएगी, वो यहाँ पर हम अलाउ करेंगे और हमारे सामने फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें यहाँ पर एक सेल्फी क्लिक कर लेनी है और यहाँ पर अपलोड कर देनी है। जैसे सेल्फी अपलोड करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारी सेल्फी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। उसके नीचे दोस्तों हमारे आधार कार्ड की डिटेल भी वेरीफाई हो चुकी है। अभी आधार कार्ड की डिटेल वेरीफाई कैसे करनी है वो अभी आपको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आगे क्या क्या स्टेप करने होते हैं वो पहले देखो। सेल्फी अपलोड करने के बाद हमें आधार कार्ड की डिटेल देनी होगी। उसके बाद वीडियो वेरिफिकेशन करना होगा। अब वीडियो वेरिफिकेशन अभी हम आपको लाइव प्रूफ करके दिखाएंगे और लास्ट में दोस्तों यहाँ पर हमें एड्रेस वेरिफिकेशन करना होगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम सारे प्रोसेस कंप्लीट करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दोस्तों आधार कार्ड वेरीफाई करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन मिलेंगे। हम चाहे तो डिजिलॉकर से भी आधार कार्ड वेरीफाई करवा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर हम मैन्युअली भी हमारा आधार कार्ड वेरीफाई करवा सकते हैं। तो अगर हमारे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो हम डिजिलॉकर से ही आधार कार्ड वेरीफाई करना प्रीफर करेंगे।
क्योंकि वहाँ पर प्रोसेस जल्दी हो जाता है। तो हम यहाँ पर डिजिलॉकर सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो हमें रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा डिजिलॉकर पर, लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी डिजिलॉकर की। तो यहाँ पर हमें इस बॉक्स पर टिक करना है और ऑथेंटिकेशन आधार पर क्लिक करना है। जैसे हम ऑथेंटिकेशन आधार पर क्लिक करेंगे तो हमें रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा डिजिलॉकर पर, जिसमें यहाँ पर हमें आधार कार्ड नंबर एंटर करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो हमसे यहाँ पर कोई भी 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन पूछा जाएगा। अगर दोस्तों आपका डिजिलॉकर में अकाउंट बना हुआ होगा तो आपके पास ये सिक्योरिटी पिन होगा, अदरवाइज यहाँ पर आप कोई भी 6 डिजिट का रेंडमली पिन एंटर कर सकते हो। तो ये भाई के पास भी कोई भी डिजिलॉकर में अकाउंट नहीं है, तो हम यहाँ पर रैंडमली कोई भी पिन एंटर कर लेते हैं और यहाँ पर डन पर क्लिक करते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर हम डन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे आधार कार्ड की सारी डिटेल आ जाएगी। इसे हमें अलो पर क्लिक कर देना है। जैसे अलो करेंगे तो हमारा आधार कार्ड वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। हमें यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है। तो आप यहाँ पर देखोगे तो हमारा आधार कार्ड वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग चलेगा और हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें एक वीडियो केवाईसी करना होगा। वीडियो केवाईसी के लिए यहाँ पर हमें माइक्रोफोन, कैमरा और लोकेशन की परमिशन पूछी जाएगी। तो यहाँ पर हमें अलो पर क्लिक करके सारी परमिशन को अलो कर देना है। जैसे हम सारी परमिशन को अलो करेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि आपको एक वीडियो केवाईसी करना है। अब वीडियो केवाईसी में हमारे सामने नावी के एक एग्जीक्यूटिव जुड़े जाएंगे। वो हमसे यहाँ पर कुछ बेसिक सवाल वगैरह पूछेंगे। वीडियो केवाईसी के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन बताया गया है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। उसी तरीके से आपको यहाँ पर एक वीडियो केवाईसी करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ सेकंड चलेंगे, उतनी सेकंड तक हमें वेट करना है। तो ऑटोमेटिक से ही हमारा वीडियो कॉल कनेक्ट हो जाएगा। और ऊपर आप देखोगे तो नावी का एक एजुकेटिव रहेगा, वो हमसे कुछ सवाल पूछेंगे, उसका जवाब हमें यहाँ पर देना है। जैसे हम उसका जवाब दे देंगे तो एक खुद बोल देंगे कि आपका वीडियो केवाईसी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर दोस्तों थोड़ा प्रोसेसिंग चलेगा और यहाँ पर भी बता दिया जाएगा कि वीडियो केवाईसी कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग चलेगा और कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें अपना एड्रेस देना है। अब एड्रेस में दोस्तों हमारा हाउस नंबर, स्ट्रीट, लोकेलिटी, पिन कोड नंबर, सिटी, स्टेट वगैरह सारा कुछ यहाँ पर हमें दे देना है और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें अपना एड्रेस सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा एड्रेस यहाँ पर आप देना चाहते हो। यहाँ पर आपका आधार कार्ड वाला एड्रेस भी आएगा और आपने अगर कोई दूसरा एड्रेस दिया होगा वो भी आपके सामने आ जाएगा। तो आपको कोई भी एक एड्रेस सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट करोगे तो आपका यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों केवाईसी कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें EMI डेट सिलेक्ट करनी है। अब EMI डेट में हमें वो डेट सिलेक्ट करनी है जिस डेट को हम यहाँ पर रीपेमेंट करवाना चाहते हैं। अब रीपेमेंट तो ऑटो पे ही हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर एक डेट चूज करनी होगी। उतनी डेट को हमारे बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक से ही यहाँ पर EMI कट जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि उसके पास कोई इनकम आती होगी तो वो इनकम आने के 1 या 2 दिन के बाद की डेट सिलेक्ट करते हैं ताकि उसको यहाँ पर कोई परेशानी ना हो। तो ए भाई के केस में हम देखें तो ए भाई के अकाउंट में हर मंथ 15 तारीख को अमाउंट आता है। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, 20 तारीख सिलेक्ट करते हैं। तो हर मंथ की 20 तारीख को यहाँ पर EMI कटेगा। नीचे दोस्तों यहाँ पर हमारी लोन अमाउंट वगैरह रहेगी। 80,000 रुपये की लोन है, 8,200 रुपया हर मंथ EMI पे करना होगा। 12 महीने का टेन्यूर रखा है और 2.71% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया गया है। अब नीचे यहाँ पर 80,000 रुपया है, इतनी अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगी। यहाँ पर बताया गया है कि ट्रांसफर अमाउंट। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे EMI डेट सिलेक्ट करने के बाद कुछ नहीं करना है, सिंपली गेट कैश पर क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पर गेट कैश पर क्लिक करते हैं तो हमारी डिटेल दोस्तों यहाँ पर प्रोसेसिंग में चली गई है। अब यहाँ पर बताया गया है कि आपकी 80,000 रुपये की लोन आपके HDFC बैंक में ट्रांसफर हो रही है। और यहाँ पर दोस्तों आप तुरंत ही देख सकते हो, मात्र 1 मिनट भी नहीं लगा और ए भाई के बैंक अकाउंट में 80,000 रुपया ट्रांसफर हो चुका है। यहाँ पर आप लाइव प्रूफ HDFC बैंक का मैसेज देख सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों मात्र 1 मिनट के अंदर ही ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। और यहाँ पर ऊपर भी देखोगे तो यहाँ पर भी मैसेज आ चुका है बैंक की तरफ से कि बैंक में 80,000 रुपया ट्रांसफर हो चुका है। और यहाँ पर आप देखोगे तो बताया गया है कि डिस्पर्ल सक्सेसफुल, यानी कि हमारे बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर हो चुके हैं। उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं तो हम पहुंच जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। अब होम पेज में दोस्तों यहाँ पर हम लोन वाले सेक्शन में जाएंगे तो हमारी एक्टिव लोन यहाँ पर शो करेगी, जिसमें आप देखोगे तो बताया गया है कि माई एक्टिव लोन 1। यहाँ पर हमारी एक्टिव लोन 1 चालू है जिसमें हमें हर मंथ 8,200 रुपया का रीपेमेंट करना है। यहाँ पर हमारी रीपेमेंट डेट भी बताई हुई है, 20 फरवरी को हमारा रीपेमेंट यहाँ पर ऑटो में ही हो जाएगा। यहाँ पर 12 महीने का हमें टेन्योर मिला है। अब दोस्तों हम मैन्युअली भी रीपेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। हम यहाँ पर पे EMI वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पेमेंट मेथड आ जाएगा, जिसमें हम चाहे तो यहाँ पर इस मंथ का मैन्युअली भी रीपेमेंट कर सकते हैं। और अगर हम सारी अमाउंट का एक साथ पे करना चाहे तो यहाँ पर मोर ऑप्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर 2 ऑप्शन आएंगे। इसमें से कुछ फिक्स अमाउंट हम पे करना चाहे तो पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे
और फोर क्लोजर करना चाहे यानी कि सारी अमाउंट एक साथ पे करना चाहे तो हम दूसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अगर यहाँ पर हम दूसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर देखोगे तो हमारे 80,000 रुपये की लोन है, वो 80,000 रुपये की लोन एक साथ हम पे कर सकते हैं। और इस लोन को पे करने के लिए यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 80,000 रुपया और इसको हम अगर एक साथ पे करते हैं तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। यहाँ पर सारे चार्ज में यहाँ पर 0000 ही बताया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से मात्र 5 मिनट में अंदर दोस्तों नावी एप्लीकेशन से आप बड़ी अमाउंट की लोन ले सकते हो। यहाँ पर दोस्तों हमने लाइव प्रूफ लोन अमाउंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने तक का प्रोसेस बताया है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। और नावी एप्लीकेशन से आपको कितनी लोन मिलती है, क्या आपको नावी एप्लीकेशन से लोन मिलती है या नहीं, अगर लोन नहीं मिलती या कोई परेशानी आती है तो भी मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।